हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान के बाद चुनाव तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले हिमाचल के रुझान कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों सहित राष्ट्रीय सट्टा बाजार जारी कर चुका है, जिसे एग्जिट पोल भी माना जा सकता है। हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों के ताजा रुझानों ने कई बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। हिमाचल के ताजा रुझानों और सट्टा बाजार की सर्वे को समझने के लिए शुरुआत करते हैं कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों से। माना जाता है कि कांगड़ा जिले में जो भी राजनीतिक पार्टी बढ़त बनाती है वही सत्ता पर काबिज रहती है, और कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों में से एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ताजा रुझानों के अनुसार कांगड़ा जिले की एक विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, तो वहीं कांगड़ा जिले में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। कांगड़ा जिले की 0 सीटें आम आदमी पार्टी को सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस 6 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार और सर्वे एजेंसियों के रुझानों के अनुसार 6 विधानसभा सीटों पर कांगड़ा में कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा जिले में एक तरह से जो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बताया यह भी जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन 8 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। लाहौल और स्पीति जिले की सिर्फ एक ही विधानसभा सीट है, और लाहौल स्पीति की एकमात्र विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। सभी सर्वे एजेंसियों के रुझानों के मुताबिक भी बीजेपी यहां पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। कुल्लू जिले में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ, अन्य को भी 0 सीटें हैं यहां पर दी जा रही है। कांग्रेस यहां पर एक विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकती है। कुल्लू जिले की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे और सर्वे एजेंसियों के रुझानों में लगाया गया है। कुल्लू जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों के मुताबिक कुल्लू जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। हमीरपुर जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं, और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। हमीरपुर जिले की 0 सीटें आप और आम अन्य को दी गई है, तो वहीं कांग्रेस का भी यहां पर हालात काफी खस्ता हैं। कांग्रेस को भी यहां पर 0 सीटें मिलती हुई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों के अनुसार दिखाई दे रही है। कांग्रेस का भी यहां पर सूपड़ा साफ हो चुका है, जबकि हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। हमीरपुर की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के रुझानों में लगाया गया है। ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी और अन्य का ऊना जिले में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें कांग्रेस ऊना की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस ऊना जिले में पूरी तरह से बढ़त बनाती हुई सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ऊना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 2 सीटों पर कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। बिलासपुर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने 0 सीटें केजरीवाल और अन्य को दी है, तो वहीं कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बिलासपुर की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के रुझानों में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में माना जा सकता है कि बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार एक सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। सीपीएम के कब्जे में एक सीट है, वो जा सकती है सट्टा बाजार के अनुसार, लेकिन शिमला में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस शिमला की 3 विधानसभा सीटों
सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं शिमला की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के रुझानों में लगाया गया है। चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि चंबा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के रुझानों में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। चंबा जिले की 3 सीटों पर बीजेपी के कमल खिलने का अनुमान लगाया गया है। मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे एजेंसियों के रुझानों मुताबिक आम आदमी पार्टी और अन्य का मंडी में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें, और कांग्रेस का भी यहां कुछ नहीं बंटने खंटने वाला। मंडी जिले की 0 सीटें कांग्रेस को दी गई है, जबकि 10 विधानसभा सीटें हैं कांग्रेस को 0, और बीजेपी मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 10 की 10 सीटें सौंप दी है, सर्वे एजेंसियों ने भी 10 सीटें दी है। तो वहीं सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के रुझानों के मुताबिक सोलन जिले में आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस यहां पर एक तरफा कब्जा कर रही है, 4 सीटें कांग्रेस को यहां पर सोलन जिले की दे दी गई है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, जबकि भारतीय जनता पार्टी सोलन जिले की सिर्फ 1 सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के रुझानों में लगाया गया है। किन्नौर जिले की एकमात्र विधानसभा सीट है और यहां पर आम आदमी पार्टी, अन्य और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी किन्नौर जिले की 1 विधानसभा सीट पर एकमात्र कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल का ढोल पिटा जा रहा था, लेकिन 0 सीटें आम आदमी पार्टी को, जबकि सिरमौर जिले की 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार, और सिरमौर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार। ऐसे में कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, और 2 सीटें ऐसी है जो सीपीएम और अन्य के खाते में जा रही है, वहां भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ओवरऑल इस पूरे गणित को समझें तो अन्य के खाते में 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के रुझान डाल चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी वाले लुटेरे का भी हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ हो चुका है। आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सट्टा बाजार सर्वे में दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस 22 से 24 विधानसभा सीटों पर हिमाचल प्रदेश में कब्जा कर सकती है। 22 से 24 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 44 से 46 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में 44 से 46 सीटों पर कब्जा करेगी। बहुमत के लिए हिमाचल में 35 सीटें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत से भी 9 सीटें फालतू ले रही है, 44 सीटें। ऐसे में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के रुझानों ने बीजेपी की सरकार हिमाचल में बना दी है।